इस किसान की आंखों में आंखें डालकर देश के किसी भी पार्टी का नेता खुद को किसान हितैषी होने का दावा नहीं कर पाएगा। आप विचलित हो गए होंगे एक किसान के हाथ में दूसरे किसान का नरमुंड हाथ में लिए खड़ा देखकर। एक किसान अगर गले में फंदा डालकर खड़ा है तो इसे ड्रामा मत समझ लीजिएगा। एसी कमरों में बैठकर देश की कृषि नीति पर बातें बघारने वाले सिस्टम की चूल हिलाती ये तस्वीरें बहुत दर्दनाक हैं। अगर अब तक आपके मन में यह ख्याल पैदा हो गया हो कि इससे आपको क्या, तो सुन लीजिए, आपको अन्न देने वाला ये वही किसान है जो मर रहा है। जो किसान हमारा आपका पेट भरता है। कृषि प्रधान देश का वो किसान बिना कपड़ों के दिन रात धरने पर बैठा है। देश की संसद से बेहद करीब जंतर मंतर पर ये वो किसान है जो पिछले 7 दिन से धरना दे रहे हैं। इनके हाथ में जो नरमुंड आप देख रहे हैं, दावा है कि ये उन किसानों का नरमुंड है जिन्होंने कर्ज के तले दबकर खुदकुशी कर ली। जान दे चुके किसानों का नरमुंड लेकर ये किसान तमिलनाडु से दिल्ली आए हैं। देश का अन्नदाता दिल्ली में अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। The farmers or the Kisans are second-grade citizens of India. They are the downtrodden people. They are untouchable people. आखिर क्यों इन किसानों को अपने ही साथी मृतक किसानों का नरमुंड लेकर हजारों किलोमीटर दूर आकर दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़ा? इसकी वजह देख लीजिए। तमिलनाडु में अक्टूबर के बाद से रोज 2 किसान खुदकुशी कर रहा है। अक्टूबर से अब तक तमिलनाडु में 254 किसान अपनी जान दे चुके हैं। किसानों के जान देने की वजह सूखा है और कर्ज न चुका पाने का डर। 7 दिन बाद इन किसानों के लिए नेताओं की नींद दिल्ली में टूटी। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश से सांसद वीरेंद्र सिंह इनके बीच पहुंचे, भरोसा दे रहे हैं कि अब इनकी समस्या दूर होगी। बात करने के लिए आया हूं, इस भरोसे के साथ कि मैं जाकर वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री से इनके समस्या जो मैं लिया है उसके समस्याओं के समाधान के रास्ते कैसे निकलेंगे उसकी बात करूंगा। लेकिन 7 दिन क्यों लग गए नेताओं को दिल्ली में ही प्रदर्शन कर रहे किसानों की आवाज सुनने में? आज ही यहाँ योगेंद्र यादव भी किसानों से मिलने पहुंचे थे। एक वाजिब सवाल योगेंद्र यादव ने उठाया। They are asking, do you care? Lot of discussions on nationalism. Who is national? Who is anti-national? My simple answer is, those who care for the drought in Tamil Nadu, they are national. अगर अब आपको लगने लगा हो कि ये मामला तो देश के दक्षिण का है, इससे आपको क्या, आप तो हिंदी भाषी राज्य के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ आज जो हुआ उसे देख लीजिए। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में पहुंचे, जिसका नाम सुनते ही सिर्फ बेहाल किसान की तस्वीर याद आती है। उसी बुंदेलखंड में हमीरपुर के किसान शिव कुमार बहुत उदास मिले, क्योंकि आज इनका ट्रैक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीलाम कर रहा है। गांव का नाम है बांधुर बुजुर्ग, हमीरपुर का गांव है। यहाँ पर कृपाल का परिवार रहता है। उनके बेटे शिव कुमार हमारे साथ हैं। इनका ट्रैक्टर 2005 में इन्होंने खरीदा था, लेकिन बैंक ले गया ट्रैक्टर घर से, ये कहते हुए कि नीलाम होगा। कुल कितना पैसा आप लोगों ने दिया था और कितने का ट्रैक्टर था? 4 लाख के आसपास हमारा ट्रैक्टर था, 2 लाख के आसपास हम दे चुके हैं। जिन किसानों का कर्ज ना चुका पाने के कारण ट्रैक्टर नीलाम हो रहा है, उनमें शिव कुमार अकेले नहीं। थोड़ी ही दूर के दूसरे गांव में किसान नाथूराम के भाई श्याम बाबू मिलते हैं। बताते हैं इनका ट्रैक्टर भी बैंक कर्ज ना चुका पाने के कारण नीलाम कर रहा है। 1 लाख जमा कर दिया था। इसके बाद हमने फसल में नहीं हुआ तो जमा नहीं कर पाया हमने। इसके बाद ये ट्रैक्टर खींच ले गया हमारा। 2 साल हो गए करीब ट्रैक्टर खींचते, तो बिना ट्रैक्टर के कुछ फसल ही नहीं, खेती नहीं कर पाई हमने। इसके बाद हम बुंदेलखंड के बांदा पहुंचे। यहाँ अपने खेत के पास खड़े मिले किसान छेदीलाल, जिनके पिता बुद्धिराम ने SBI से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदा था। मौसम ने खेती बर्बाद की, कर्ज चुका नहीं पाए, ट्रैक्टर नीलाम होने चला गया। बाबू जी हम देखकर 4,80,000 भारू दीन है, वित्ता भी मोहलत नहीं दीन है।
लगी है, तब अब जी वह नीलामी में लाग है। देश के किसी राज्य का किसान सबसे ज्यादा कर्जदार है तो वो उत्तर प्रदेश का है, जहां किसानों पर 32,000 करोड़ रुपए बकाया है। बुंदेलखंड में जिन 19 किसानों का ट्रैक्टर बैंक नीलाम कर रहे हैं, उन पर कुल 63 लाख रुपए ही बाकी है। यानी प्रति किसान करीब 3,31,000 रुपए का कर्ज था, जो नहीं भरा गया तो किसान का ट्रैक्टर नीलाम हो गया। सवाल यहीं पर आकर उठता है कि जो किसान देश की महंगाई दूर करने के लिए दिन रात मेहनत करता हो, देश का पेट भरता हो, वो अगर कर्ज ना अदा कर सके तो कभी जान देने को मजबूर होता है या फिर उसके ट्रैक्टर को नीलाम कर दिया जाता है। लेकिन देश के धन्ना सेठों को दिए गए कर्ज पर सिस्टम आंखें मूंदे रहता है। क्यों? उत्तर प्रदेश में जब लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठा तो देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य सवाल उठाने लगी थी। किसानों की लोन की अगर वेवर की जाती है तब जो क्रेडिट डिसिप्लिन है वो टूट जाती है। आज के लिए तो लोन वापस आ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे देगी, लेकिन फिर जब हम लोग लोन देंगे तब किसान फिर अगले इलेक्शन के लिए, अगले चुनाव के लिए रुके रहेंगे। इसीलिए अब समझना जरूरी है कि देश में किसानों और धनवानों को कर्ज देने, लेने, वसूलने और भूल जाने को लेकर सरकारी नीतियों की अंधेरगर्दी कैसे चल रही है। देश में 56% किसानों पर करीब 12,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि सिर्फ 72 कंपनियों को, जी हाँ, सिर्फ 72 कंपनियों को बैंकों ने 5,53,167 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। देश में औसत एक किसान पर 1 लाख रुपए का कर्ज है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों पर 7,40,000 करोड़ रुपए का ऐसा कर्ज है जिसकी वसूली की उम्मीद सरकार छोड़ चुकी है। देश में 2015 में 3,097 किसानों ने कर्ज से दबकर खुदकुशी कर ली और सरकार बैंक के कर्ज पर 40 कंपनियां ऐसी हैं जो 3 साल से लोन बिना चुकाए मौज कर रही हैं। और इधर किसानों को सरकारें राज्य और केंद्र के झूले में झुलाती हैं। लोकसभा में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह बयान दे चुके हैं कि राज्य सरकारों को किसानों का कर्ज माफ करना है तो खुद पहल करें, खर्च राज्यों को ही उठाना होगा। यानी कर्ज की बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, भले ही किसान का गला कर्ज घोंट दे। वहीं देश के बड़े धनवानों को दिए कर्ज पर सिस्टम की क्या सोच है, ये बात उस समय सामने आई जब मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने सरकार से ऐसे कर्जदारों पर दरिया दिली दिखाने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने हाल ही में कहा, देश में एक राष्ट्रीय बैड बैंक बनना चाहिए, यानी एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो बैंकों में फंसे कर्ज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर उन्हें वसूलने का काम करे। कर्ज वसूल न हो पाने की स्थिति में कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया जाए। यानी धनवान का कर्ज भूलने के लिए सरकार नई नई सोच इजाद कर लेती है, लेकिन ऐसी ही क्रांतिकारी सोच किसानों के लिए क्यों नहीं पैदा होती? क्या देश में खुदकुशी कर रहे किसानों के सिर नरमुंड बढ़ते रहेंगे? क्या कर्ज के तले दबे देश के किसानों के ट्रैक्टर सिर्फ नीलाम होते रहेंगे? ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।